से ये बड़ा हादसा जो है वो बिहार के शिवहर में हुआ है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां 78 बांग्लादेशी मछुआरे जो हैं वो पकड़े गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 78 मछुआरों को पकड़ा है। 2 बांग्लादेशी नावों को भी जब्त किया है। पेट्रोलिंग के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक कार्रवाई की है। भारत की सीमा में ये मछुआरे जो हैं वो घुस गए थे और उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। 2 बांग्लादेशी नावों को जब्त भी किया गया है। तो बांग्लादेश से घुसपैठ की साजिश को इंडियन कोस्ट गार्ड ने सतर्कता से टाला है। 2 बोट को जब्त किया है और 78 जो मछुआरे हैं उनको भी रोका गया है, उनको भी पकड़ा गया है। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 78 मछुआरों को पकड़ा है। मछुआरों की तरफ से कहा गया कि उन्हें सीमा का अंदाजा जो है वो नहीं रहा और वो गलती से जो वो बॉर्डर है वो क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां 78 मछुआरों को पकड़ा गया है, 2 बांग्लादेशी नाव को जब्त किया गया है। तो समंदर के रास्ते घुसपैठ की साजिश को भारतीय तटरक्षक बल ने समय रहते हुए एक्सपोज कर दिया है और 78 मछुआरों को पकड़ा गया है। 2 बांग्लादेशी नावों को भी जब्त किया गया है। तो समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश को नाकाम यहां पर किया गया है। ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो कामयाब रही है। अक्षय महाराणा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? किस तरीके से जो घुसपैठ की कोशिश है उसको नाकाम किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने? देखिए, ये बता दें कि जो 78 मछुआरे हैं वो मछुआरे को पकड़े गए हैं, वो कोस्ट गार्ड ने पकड़ा हुआ है। और बता दें कि 160 टन जो मछली है वो भी वो वो भी जो उनके साथ नाव में था वो भी अभी हिरासत में लिए हुए हैं। सब मछुआरों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि ये जो मछुआरे हैं क्यों यहाँ आए थे और उनका मंशा क्या था, क्योंकि बांग्लादेश में आपको बता दें कि बांग्लादेश में तो अभी जो स्थिति है वो स्थिति ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो मछुआरे हैं वो मछुआरे यहाँ आने की मंशा क्या था, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन के जो बढ़ते हालात में जो अभी जो भारत को जो अभी बिहार पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर तक जो तट इलाके हैं उस इलाके के ऊपर बांग्लादेश नजर बनाए रखा है। इसीलिए ये जो तटरक्षी जो वाहिनी है उनको एक बड़ी सफलता मिला है और जो घुसपैठी थे, जो 78 घुसपैठी थे उनको पकड़ा हुआ है। और ये जो किस मंशा से आए थे, क्योंकि बांग्लादेश में अभी हालात ठीक नहीं है, तो ये घुसपैठी करने की कुछ साजिश था, या ये जो उनके तरफ से बोला गया है कि ये हम सीमा को हम सीमा को पहचाने नहीं, इसीलिए हम आगे आ गए और इसीलिए हमको पकड़ लिए हैं। तो फिलहाल अभी ये बता नहीं जा सकता, क्योंकि जांच चल रही है और जांच में पता चलेगा कि ये क्यों आए थे। फिर भी बांग्लादेश को हालात को मद्देनजर रखते हुए पूरे जो प्रशासन है, प्रशासन अलर्ट में। कोई जो अक्षय, क्या घुसपैठी बांग्लादेश है, की सरकार की कोई तरफ से कोई घुसपैठ रिएक्शन सामने आया है इस कार्रवाई को लेकर जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने की है? देखिए, अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन जो घुसपैठी हैं वो क्यों आए थे और उनका मंशा क्यों था, ये खंगाल में लगा हुआ है तटरक्षी बाहिनी। क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है, तो वो जो घुसपैठी है इतने संख्या में घुसपैठ कर रहे थे, तो उनका मंशा कुछ अलग तो नहीं था। और वो यहाँ आके कुछ साजिश करने की कोशिश तक नहीं कर रहे थे। इसमें पूरा जो कोस्ट गार्ड के जो तमाम अधिकारी हैं वो छानबीन में लगे हुए हैं, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है।
वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो हिंदू हैं वहाँ सुरक्षित नहीं है। तो ये एक एक तरफ के ऐसे हालात में बांग्लादेश से कुछ मछुआरे ओडिशा बॉर्डर आ जाते हैं। ओडिशा बॉर्डर में पारादीप में पकड़ा जाना, ये भी तमाम उन जो वहाँ हालात है, उस हालात को मद्देनजर रखते हुए ये जो कोस्ट गार्ड है, ये कोस्ट गार्ड पूरा छानबीन में लग गया है और छानबीन अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़े संख्या में ये जो मछुआरे हैं ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी मंशा क्या था? उनके मंशा ये नहीं था, उनके मंशा सिर्फ मछली पकड़ने का था या कुछ साजिश करने का था, ये भी पूरा छानबीन में लगे हुए हैं। तो अभी तो फिलहाल जानकारी कुछ आया नहीं है। फिर भी ये पूरा जांच होने के बाद पता चलेगा कि ये किस मंशा से, किस उद्देश्य से यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और इतने सारे जो लोग पूरे एकत्र होके यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने सतर्कता दिखाई है और इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश की तरफ से अगर कोई हिमाकत की जाएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और कोई भी घुसपैठ की कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। अक्षय जी जरूर, जरूर, क्योंकि बांग्लादेश में जब जब से यूनुस के अंतरिम सरकार है, तब से आप देख लीजिए, तब से वहाँ हालात क्या है, तब से हालात पूरा बिगड़ा हुआ है। तब से कट्टरपंथी संगठन है वो सक्रिय हो रहे हैं और वहाँ के हालात ठीक नहीं है। तो ये कोशिश नहीं है कि जो ओडिशा में या भारत में उनको घुसपैठ करने की, कुछ आतंकी संगठन के जरिए कुछ हमला करने की ये कोशिश तो नहीं है। तो ये पूरा तमाम जो स्थिति है अभी, पूरे जो हमारे तटरक्षक बाहिनी और तमाम जो सेना पूरा अलर्ट में है, क्योंकि बांग्लादेश में चल रही हिंसा कहीं ना कहीं, क्योंकि बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश है, इसीलिए कहीं ना कहीं पूरा जो भारत है वो भी अलर्ट में है, क्योंकि यहाँ कोई भी कट्टरपंथी संगठन को बढ़ावे देने के लिए भारत सरकार कभी भी चाहेगा नहीं। इसीलिए पूरा जो सेना है, पूरा जो तटरक्षी बाहिनी है, उनको भी अलर्ट में रखा हुआ है भारत सरकार कि यहाँ कोई घुसपैठ जैसे ना हो, जैसे आतंकी संगठन के साजिश यहाँ कामयाब ना हो। इसीलिए पूरे उनके जो अधिकारी है, उन अधिकारियों को पूरा अलर्ट में रखा गया है और उनको बोला गया है कि जो साजिश है, जो बांग्लादेश के ओर से जो साजिश किया जा रहा है या बांग्लादेश के ओर से जो साजिश चल रहा है, उस साजिश भारत में जैसे सफल ना हो, साजिश सफल ना हो। और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि बांग्लादेश में जैसे ही लगातार जो अल्पसंख्यक है, हिंदू समुदाय, उन पर हमले हुए, तो बड़ी संख्या में लोग जो है वो भारत आने की कोशिश में है वहां से। अक्षय जी जरूर, जरूर, क्योंकि बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है और कट्टरपंथी संगठन है वहाँ सक्रिय है, इसीलिए हिंदू को वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि हिंदू वहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदू जो इस्कॉन है, इस्कॉन के ऊपर भी ये आरोप लगाया गया है, क्योंकि जो 1971 में जब बांग्लादेश बना, तभी से इस्कॉन वहाँ सक्रिय था, इस्कॉन उनको हेल्प कर रहा था। फिर उस संगठन को इन्होंने उस संगठन को जब आरोप लगा रहे हैं, तो भारत को कैसे नहीं लगा सकते। तो भारत को कहीं ना कहीं उन्होंने भारत को साजिश के रूप में देखे हुए हैं और भारत में उनके जो साजिश है कैसे कामयाब हो, उस जरिए ये कोशिश कर सकते हैं। तो इस कोशिश को कैसे अंजाम दिया जाए, इसीलिए शायद बांग्लादेश से कुछ घुसपैठी यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हिंदू जो है वहाँ
सुरक्षित नहीं है, वो भी सोच रहे हैं भारत हमारे लिए सुरक्षित है, इसीलिए हम यहाँ आ जाए। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि भारत हमारे लिए सुरक्षित है, इसीलिए हम भारत में प्रवेश करें। और वो रास्ते से या नाव से भी आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी यहाँ जो कोस्ट गार्ड है, जो सेना के अधिकारी है, वो भी जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बता दें कि भारत एक सुरक्षित देश है, इसीलिए सभी पाकिस्तान के हिंदू हो या बांग्लादेश के हिंदू हो, सभी के लिए सुरक्षित स्थान है, इसीलिए वो भी आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। बिल्कुल, और वो कोशिश जो है वो नजर आती है जब इस प्रकार के घुसपैठ के जो मामले हैं वो सामने आते हैं अक्षय। और अब ऐसे में सवाल एक ये भी है कि सतर्कता और सुरक्षा इस घटना के बाद और ज्यादा बढ़ाई जाएगी तमाम जो वाटर बॉडीज हैं जो कि बांग्लादेश से लगते हैं। जी जरूर, जरूर, क्योंकि 78 बांग्लादेशी जो मछुआरे हैं वो प्रवेश कर गए हैं, तो घुसपैठ कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो प्रशासन है वो भी अलर्ट में है कि और कुछ ऐसे संगठन यहाँ प्रवेश करने की कोशिश तो न कर रहे हैं। और ये जो कोशिश है उनके तरफ से, जो बांग्लादेश के ओर से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ घुसपैठी आ जाए यहाँ, वो भी उनको भी कैसे रोका जाए ये भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी अलर्ट में है। और उनके ओर से बोला गया है कि कोई भी घुसपैठी को यहाँ बर्दाश्त किया नहीं जाएगा और कोई भी घुसपैठ यहाँ प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, और ये चुनौती है भारत सरकार के लिए भी। और बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में वहां से अब भागना चाह रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल है अक्षय वो यही है कि अल्पसंख्यकों के हितों को बांग्लादेश कब सुरक्षित करेगी ताकि ऐसे घुसपैठ करते हुए लोग ना आए। ये जो मछुआरे पकड़े गए हैं, इनसे क्या पूछताछ में जानकारी अब तक सामने आ पाई है? देखिए, अभी तक तो कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। और फिर भी ये जो घुसपैठी जो बोल रहे हैं कि हम सीमा जो निर्धारित था हम वो पहचान नहीं पाए, इसीलिए यहाँ आ गए। लेकिन उनका मंशा क्या था ये भी एक जांच के बाद पता चलेगा कि उनका मंशा क्या था, सिर्फ मछली पकड़ने का था या और कुछ था, वो भी पता चलेगा। और फिलहाल अभी तो पता नहीं है। लेकिन पूरे जो यूनिस सरकार के समय में, यूनिस सरकार अभी चल रहा है, जब शेख हसीना के बाद यूनिस के अंतरिम सरकार चल रहा है, तभी से वहाँ के हालात ठीक नहीं है। इसीलिए यहाँ के जो सेना है, यहाँ के जो ठीक है कोस्ट गार्ड है, जी, वो भी अलर्ट में है, वो भी बिल्कुल। तो निगरानी ये रखे बड़े हुए सवाल हैं हैं जो कि लगातार कहीं ना बने हुए हैं। कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा पर हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। गिरिराज जी, सर, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली में भी अभियान शुरू हो गया है। जम्मू में अभियान शुरू हुआ तो कई सारे पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट में आ गए। वहां पर मानवाधिकार की बात की जा रही है। मैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी अपील करूंगा कि ये मत कहें कि सरकार निर्देश दे, आप सबों को चिन्हित करके जेल में बंद करें। और दिल्ली के एलजी को धन्यवाद दूंगा, केजरीवाल पाल पोस करके रखने का काम किया, लेकिन उन्होंने एक आदेश दिया है। और मैं देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से कहूंगा कि अब ये मुहिम छिड़नी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब भारत के अंदर वही काम वो कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर किया। संभल में क्या हुआ? संभल में आजादी के समय हिंदू अधिक थे, और जब जब सपा का शासन आया वहां पर मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिंदुओं के साथ अत्याचार किया। हिंदुओं का केस नहीं लिया जाता था। ये आने वाले दिन में ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग, सपा, कांग्रेस, सभी लोग, ममता बनर्जी, ये लोग भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं।
आप टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं गिरिराज जी, बांग्लादेश में हिंदुस्तान के कपड़े जलाए जा रहे हैं, जयपुर की रजाइयां जलाई जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? जलाने की जरूरत नहीं है, तय कर ले। भारत में रॉ मटेरियल जाता है, उनके यहाँ फाइबर जाता है, फैब्रिक जाता है, धागे जाता है, क्या नहीं जाता है। भारत में की बिजली जाती है, पता कर ले, कह दे कि भारत से कोई चीज नहीं आने देंगे, कट्टरपंथियों में हिम्मत है तो भूखे मर जाएंगे। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं शेखर यादव, इनके एक बयान पर काफी बवाल हो रहा है, राजनीतिक दल इस पर कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं। माननीय न्यायाधीश शेखर यादव जिस मंच से कह रहे थे, एक शब्द गलत नहीं कहा है। क्या आने वाले दिन में भारत को जब पाकिस्तान और बांग्लादेश बन जाएगा, तब कोई अपने को हिंदू भी कह पाएगा क्या? जो कौन चेहरा कह रहा है? वही चेहरा कह रहा है जो भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहता है, वही लोग ये कह रहे हैं। ये थे गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि शेखर यादव ने कोई गलत बात नहीं की, और जहां तक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात है तो देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मिलकर के सघन अभियान शुरू करने की जरूरत है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो वहीं सांसद प्रमोद तिवारी से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। संजय शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। राज्यसभा के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद है, कांग्रेस नेता। प्रमोद जी, आज राज्यसभा में जिस तरीके का हंगामा हुआ, और आज तो खुद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जॉर्ज सोरोस और सोनिया जी का नाम लिया, सोनिया जी की मौजूदगी में। उन्होंने नियमों का पालन किया। उनको चाहिए था कि वो पहले लिखित रूप से अगर किसी सदस्य पर आरोप लगाना है तो उसके लिए प्रक्रिया है, नियमावली नहीं दिया, तो इसलिए वो एडमिसिबल नहीं है, उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, किसी धर्म जाति के आधार पर किसी पे आरोप लगाना उचित नहीं होता। यह कहना कि ये आपका व्यवसाय ये है, संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर बैठे हुए आदमी, अगर ये है तो मैं ये कहूँ कि आप इसलिए नहीं बोलने दे रहे हैं नेता विरोधी दल को कि वो दलित समुदाय से आते हैं, अनुसूचित जात के। अरे 50 साल का अनुभव है हमारे नेता को, आप अगर उसे नहीं बोलने देना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि भाजपा दलित विरोधी थी, है और रहेगा। आइए आपको भोपाल लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सुनवाते हैं। हमारा पखवाड़ा के साथ 40